हेलो मेरे प्यारे यूपी बोर्ड के 12वीं के बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं मनोज सर, जीव विज्ञान प्रवक्ता। कोविड-19 के चलते हुए हमारे जो यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के छात्र जिन्हें 2021 में बोर्ड की परीक्षा देना है, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस विषय को लेकर के मैं कई दिन तक सोचता रहा कि कैसे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में अंक दिलाया जा सकता है। इसलिए मेरे मन में ये बात आई कि YouTube चैनल के माध्यम से, जो कि मेरा चैनल है MS एकेडमी बाई मनोज सर, इसके माध्यम से हम पूरे प्रदेश के बच्चों से जुड़ सकते हैं और उन्हें जीव विज्ञान में 100% मार्क लाने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए बेटा, हम ये जानते हैं कि हमारे जीव विज्ञान में 30 नंबर प्रयोगात्मक होता है, 30 नंबर का प्रयोगात्मक होता है और 70 नंबर लिखित होता है। ठीक है, अगर हम अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर लें, एक एक चैप्टर को तैयार करें, चैप्टर वाइज अगर हम स्टडी करें और उस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, उन पर अगर हम फोकस करें अभी से, तो हमारा लिखित में 70% निश्चित है। 70 नंबर का मार्क्स जो आपको है प्राप्त हो जाएगा, अर्थात लिखित में हम 100% मार्क्स ले आ सकते हैं। प्रैक्टिकल में अगर हम ठीक से स्टडी कर लेंगे तो यहाँ पर भी हमको 30 नंबर मिल सकते हैं। तो हमें 100% मतलब 100 में 100 नंबर मिल सकते हैं। आप ये सोचिए कि नीट में 720 में 720 मिल सकता है। कभी ये मत सोचिएगा कि बायोलॉजी में 100 में 100 नहीं मिलेगा, निश्चित मिलता है, निश्चित मिलेगा। मेरे कई स्टूडेंट पा चुके हैं। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखिए, आपको पूरा का पूरा मार्क्स प्राप्त करना है। हमारे दिमाग में ये बातें होनी चाहिए और इन्हीं बातों को लेकर के हम आपके बीच आएंगे, हम आपके संपर्क में आएंगे और हमारे साथ साथ अगर आप बने रहते हैं, लगातार आप वीडियो को देख रहे हैं चैप्टर वाइज, और वीडियो को देखने से पहले मैं इतना ज़रूर करूँगा, नए नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए आप ये जान लीजिए कि हमारी जो योजना है उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे हम 100% मार्क पा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर दृढ़ संकल्पित होना होगा आपको और आपके साथ साथ हमें। आप जितना रुचि दिखाएंगे उससे ज़्यादा रुचि मेरी होगी। मैं आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से आऊँगा, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे एग्ज़ाम में याद करना है, कैसे एग्ज़ाम में हमें अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर को लेकर के। अच्छा, एक चीज़ अब हम यहाँ पर, हमें आपको मालूम है कि हमारी सरकार के द्वारा कोविड-19 के चलते हुए 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि कौन सा सिलेबस से हट गया है, कौन सा टॉपिक सिलेबस में नहीं है, वो उसकी भी स्टडी करने लगते हैं, जिससे कि उनका समय बर्बाद हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जिस चैप्टर पहले चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे। जब हम लोग पहले चैप्टर से, सपोज करिए कि पहली यूनिट हमारी जो यूनिट 1 है, इस पहली यूनिट में पहला जो चैप्टर है उसमें है
जीवों में जनन, मतलब जीवों में जनन जनन के अंतर्गत जो पहली यूनिट है जनन, जिसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इस रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, वो हमारे सिलेबस में इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। उस 30% में आता है जो कि सिलेबस से बाहर है, तो हम लोग इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा चैप्टर आएगा। दूसरा चैप्टर क्या होगा, पुष्पी पौधों में जनन। तो हम लोग यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। फिर इसके बाद तीसरा है मनुष्यों में जनन। फिर चौथा है जनन स्वास्थ्य। ये देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसी क्रम में हम स्टडी करते चलेंगे। इस चैप्टर को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, पुष्पी पौधों में जनन। तो पुष्पी पौधों में जनन में अब हमको ये देखना है कि इस चैप्टर में देखिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे बोर्ड के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। फिर क्या होंगे, शार्ट टाइप होंगे, वेरी शार्ट कह लीजिए आप। शार्ट टाइप मतलब अति लघु उत्तरी होंगे। फिर इसके बाद आप जानते हैं थोड़ा सा बड़े होंगे, लघु उत्तरी होंगे, शार्ट टाइप के होंगे, फिर उससे बड़े होंगे। तो इस तरह से हम ये देखेंगे इस पुष्पी पौधों में जनन के अंतर्गत कौन कौन सा छोटा क्वेश्चन है, कौन सा लघु उत्तरी का क्वेश्चन है, कौन सा अति लघु उत्तरी का क्वेश्चन है। इस तरह से जब हम एक एक चीज़ को देखते चलेंगे तो हमारा वो चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा और आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको लगेगा कि अब हम कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की हमारी स्टडी होगी। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ऊर्जा के साथ जुड़िए, लगातार बने रहिए और आपके जितने भी सहपाठी जानने वाले हैं, मित्र हैं, उनको भी इस बात से अवगत कराइए। उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। फ़ायदा इसलिए उनको ज़्यादा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा जब आपके और उनके बीच कंपटीशन बनेगा। जब आप कंपटीशन में पढ़ाई करेंगे तो आप में ज़्यादा से ज़्यादा निखार आएगा। इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बताइए, उनके साथ कंपटीशन करिए और आप देखिए आप में कितना निखार आता है। तो बेटा, तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात मुझे बतानी थी। कल से हम लोग इस पुष्पी पौधों में जनन को लेकर के एक तरफ से एक एक टॉपिक की स्टडी करेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ना है, कहीं से छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक एक टॉपिक महत्वपूर्ण है। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन जाए, उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।